हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। सो आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन आपको कौन कौन सी चीजें याद रखना है ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन के टाइम पर और चॉइस फिलिंग के टाइम पर। सो सही तरीका क्या होगा रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग का, सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे एक एक चीज को। राइट, सो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे करना है सही रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग। कैसे करना है चलो देख लेते हैं। देखो यार, जब भी हम रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे होते हैं, ऑल इंडिया कोटे की पहले हम बात करते हैं, राइट। इसमें हम स्टेट कोटे की भी बात करेंगे। अगर आप एमबीबीएस करना चाह रहे हो और इसकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो पहले ये बात समझ लो कि काउंसलिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसमें चॉइस फिलिंग कहीं ना कहीं यही तय कर रहा होता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा कॉलेज नहीं मिलेगा। कई बार देखा गया है कि आपके दोस्त की रैंक आपसे 3-4 हजार कम थी, लेकिन उसको वो कॉलेज मिल गया, आपको नहीं मिल पाया। ये सारा गेम ही चॉइस फिलिंग का है। तो इसको थोड़ा सा हम आसान में समझते हैं। जब भी हम रजिस्ट्रेशन करने के लिए जा रहे होंगे तो एक mcc.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, राइट। जब हम यहां पर जाएंगे तो यहां पर हमें कुछ चीजें मिलेंगी। क्या मिलेगी, राइट। आप जब रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हो तो वो पूछेगा आपके बारे में, राइट। आप अपने बारे में बताइए, आप एससी कैटेगरी के, ओबीसी कैटेगरी के, नाम क्या है, पता क्या है, कहाँ रहते हैं। लेकिन इसके अलावा ये सारी चीजें आपको पता होंगी कि मैं कहाँ रहता हूं, मेरे पापा का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, मेरे पास डोमिसाइल है या नहीं है, मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हूं या एससी का हूं, एसटी का हूं। ये आपकी नॉलेज है, आपने उसको भर दी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको पता करने की जरूरत है, वो ये है, राइट। क्या इस तरीके के सारे ऑप्शन आ रहे होंगे ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन के टाइम पर भी। अगर मान लीजिए मुझे डीम्ड यूनिवर्सिटी में अपीयर होना है और मैं डीम्ड यूनिवर्सिटी में यहां पर ऑप्शन में टिक नहीं करता हूं, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास चॉइस फिलिंग के दौरान किसी भी तरह की डीम्ड यूनिवर्सिटी का ऑप्शन ही नहीं आएगा क्योंकि मैंने सिलेक्ट नहीं किया। और अगर मैंने सिलेक्ट कर दिया तब मुझे यहां पर डिपॉजिट जो फीस होगी वो डायरेक्टली मेरी बढ़ के हो जाएगी लाख में। क्लियर समझ में आ रहा है, राइट। लेकिन एक और चीज बता दें, अगर आप ये ऑप्शन चूज करते हो, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, कोई भी यहां पर चूज करते हैं एक्सेप्ट डीएमई, तो आपको फीस मात्र वही देनी है। कितना? 1000 रुपए जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 500 रुपया। और डिपॉजिट जो फीस होती है, जो रिफंडेबल होती है, वो 1000 और 5000 रुपए, राइट। सो अब इसको आपको समझना बहुत जरूरी है, राइट। इसलिए मैं यहां पर समझाना चाहता हूं कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहां पर ऑप्शन आ रहा होगा ऑल इंडिया कोटा। ऑल इंडिया कोटा से क्या समझ रहे हो आप? कि मतलब हर स्टेट की 15% जो सीटें हैं उन कॉलेजेस के आप ऑप्शन चाहते हो। तो आपने कहा हाँ ठीक है, ये रैंक वाइज डिपेंड करेगा। अगर आपके यहां पर 600 नंबर से ऊपर है तो आपको बिल्कुल डेफिनेटली ये चूज करना चाहिए, राइट। 600 प्लस नंबर आपके हैं और आप ऑल इंडिया में अपीयर हो रहे हो तो आपको डेफिनेटली इसको सिलेक्ट करना चाहिए। अगर आपने इसको सिलेक्ट नहीं किया, रजिस्ट्रेशन के दौरान नहीं भरा, तो यहां पर ये सारे ऑप्शंस नहीं आ रहे होंगे। क्लियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज क्या होता है? बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चाहते हो, जामिया मिया इस्लामिया, राइट। सो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। अगर आपको इनमें एडमिशन लेना हो, हालांकि इनका क्राइटेरिया अलग है और इसमें अलग अलग, क्योंकि आपको वो भी याद रखना है कि इसमें पीजी कोटा भी होता है। पीजी कोटा मतलब एमबीबीएस के बाद अगर आप मास्टर करोगे तो 50% लगभग पीजी कोटा होता है इनमें, राइट। सो वो भी आपको सपोर्ट मिलेगा। मतलब क्या है पीजी कोटे से, वो हम बाद में बात करेंगे उसको सेपरेट, लेकिन अभी हम बता देते हैं पीजी कोटा इन द सेंस कि आप जो बच्चे एमबीबीएस वहां से किया है, अगर आपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस किया है, 100 लोगों ने एमबीबीएस किया है, तो 50 सीटें पीजी के लिए, राइट। या XYZ जो भी पीजी में है, अगर मान लीजिए वहां पर 20 सीटें हैं तो 10 सीटें रिजर्व होंगी किसके लिए? जो उसी कॉलेज से पढ़ के निकले हैं, ग्रेजुएशन जिन्होंने उसी से किया है, मतलब एमबीबीएस जिन्होंने उसी से किया। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया, राइट। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन चाहिए। इसी के अंदर आपको देख रहा होगा एक डीयू का ऑप्शन, डीयू ऑप्शन। अगर आपको दिल्ली के कॉलेजेस चाहिए, पर्टिकुलर मौलाना आजाद, जबरदस्त कॉलेजेस है, अगर आपको वो चाहिए तो आपको उस पर भी टिक करना होगा। लेडी होर्डिंग्स ये कॉलेज चाहिए तो उस पर भी टिक करना होगा। अगेन इसके बाद आपसे ऑप्शन पूछ रहा होगा कि आपने 10th 12th क्या दिल्ली से की है,
अगर आपने 10th-12th दिल्ली से किए तो आपको वहां पर टिक करना होगा। अगर आप टिक नहीं करते हैं तो आप ये समझिए कि दिल्ली के कॉलेजेस के लिए भी आप यहां पर 15% वाले के लिए हकदार होंगे। और अगर आपने यहां पर 10-12th वहां से किया है तो इसका मतलब क्या है कि आप 100% जो 85% के लिए हकदार होंगे। रीजन क्यों, ये मैंने पहले भी बताया था कि ऑल इंडिया काउंसलिंग किस किस चीज की काउंसलिंग कराता है। देखिए, ऑल इंडिया जो एमसीसी होता है ना, ये हर स्टेट की 15% कराता है एक्सेप्ट दिल्ली। दिल्ली की 85% दिल्ली स्टेट नहीं कराती, यही कराता है, राइट। तो यहां पर ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे, कई बच्चों ने ये पर्टिकुलर डाउट आता है, राइट, कि अगर तुम दिल्ली से हो और दिल्ली में तुम वहां पर पर्टिकुलर कर रहे हो, चाहते हो, राइट, इन कॉलेजेस को, तो आपको इसी काउंसलिंग से जाना होगा और यहां पर टिक करना होगा। अगेन ये चीजें क्लियर हो गई। जिपेमार पांडिचेरी, राइट, अगर हम इसको चाहते, चलो थोड़ा सा बता देते फिर हम क्लियर करते हैं। जिपेमार को चाहते हैं या पांडिचेरी को चाहते हैं तो यहां पर दो इसमें कहीं ना कहीं कॉलेजेस है, राइट। मेक श्योर करना करीब करीब 250 सीटें हैं, 243, और उसमें से भी 170 करीब 169 जो सीटें होती हैं अलग अलग, मतलब एक आप मोटा मोटा हिसाब मान लीजिए कि 50% 55-45 होता है, बट 50-50 मान लीजिए कि यहां पर 50% सीटें रिजर्व होंगी जो पांडिचेरी का रेसिडेंस है, मतलब जिसके पास डोमिसाइल है पांडिचेरी का, और जिसके पास नहीं है वो भी इसमें अपीयर हो सकता है। ऐसा नहीं आप यूपी से बिहार से हो, लेकिन 50% सीटों के लिए तो आपको इसमें भी टिक करना होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं वीडियो अच्छा लगे शेयर जरूर करना, और टेलीग्राम हमारा चैनल ज्वाइन करना, नीट स्टूडेंट खबरी के नाम पर, जिसमें हम सारी अपडेट आपको देते रहते हैं, नीट स्टूडेंट खबरी। तो यहां पर अगर आपको जिपेमार, पांडिचेरी, केरिकल ये चाहिए है तो आपको यहां पर सिलेक्ट करना होगा ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन, अदरवाइज ऑप्शंस नहीं आएगा। AFMC, राइट, अगर आपको ये कॉलेजेस चाहिए तो आपको इस कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए भी MCC के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मेक श्योर दिस थिंग। ये क्या है, ये आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, समझ में आ रहा है। अगर आप इस कॉलेज में लेना चाहते हो, जबरदस्त कॉलेजेस है, राइट, अगर आपको इस कॉलेजेस में लेना है एडमिशन तो आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन MCC से ही करना होगा, लेकिन सिर्फ रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग MCC में नहीं होगी। तो बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, राइट। सो चॉइस फिलिंग कैसे होगी इसकी, अगर आपको चॉइस फिलिंग करना है तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, और यहां पर जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो MCC में तो ये 10 गुना, मान लीजिए यहां पर, राइट, XYZ कितनी सीटें इनके पास, 145 सीटें या 150 सीटें जो भी, राइट। सो 150 ये जो सीटें हैं इसमें से भी 115 सीटें रिजर्व होंगी बॉयज के लिए, और यहां पर करीब करीब 35 सीटें, आप मान लीजिए 35 सीटें जो बची हुई है, राइट, 30 सीटें आपकी बची हैं वो होंगी गर्ल्स के लिए, रिजर्व होंगी जो, राइट। सो यहां पर 115 सीटें बॉयज के लिए और यहां पर 30 सीटें गर्ल्स के लिए, किसमें, AFMC में। तो यहां पर रजिस्ट्रेशन आपको करना है किसमें, MCC में। MCC क्या करेगा कि इनको 145 आपने करीब करेगी तो 1500 स्टूडेंट का डाटा भेज देगा, कहां पर, आर्म फोर्स में, इस इंस्टीट्यूट में। एडमिशन की प्रक्रिया यही करेंगे, कैसे करेंगे, फिर ये आप बुलाएंगे उन 1500 स्टूडेंटों को, देखेंगे, परखेंगे, मेडिकल टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा। मतलब एक होता था ना, जैसे हम किसी MBA में, एम्स में लेना चाह रहे हो तो आपके परसेंटेज के आधार पर नहीं हो रहा, आपका एक इंटरव्यू भी सेशन हो रहा है, तो यही चीज कर रहे हैं। आपको वहां जाना पड़ेगा, एक रिटर्न सेशन होगा, ये तमाम चीजें, क्योंकि भाई कॉलेज की वैल्यू भी है, जबरदस्त एलुमनाई नेटवर्क है, एक से बढ़कर एक लोग यहां से निकले हुए हैं। सो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, चॉइस फिलिंग के टाइम पर, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि मुझे कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए। और चॉइस फिलिंग में आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि भैया PG कोटे का, राइट, बिल्कुल जहन में होना चाहिए। अगर मास्टर करना चाहते हो, मतलब PG करना चाहते हो। चलिए, सो एक चीज क्लियर हो गई, राइट। अगर MCC में चाहिए आपको तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन आपको यहां पर करना पड़ेगा, और बाकी चॉइस फिलिंग यहां से नहीं होगी, वो पर्टिकुलर आपको कॉलेजेस पर ही जाके रिटर्न और तमाम तरह की क्रेडिट होंगी वो आपको करना पड़ेगा। अब ESIC, अगर आपके पास
ये कार्ड है, इसका सर्टिफिकेट है। अब सर्टिफिकेट क्योंकि बनने लगा है तो आप इस पे भी टिक करेंगे, राइट। अगर मान लीजिए इसके अंदर 13 कॉलेजेस आते हैं तो उसमें आपको डायरेक्टली फायदा मिल रहा होगा। मेक श्योर दिस थिंग कि इसका सर्टिफिकेट आपके पास हो तो आप इस पे भी टिक कर सकते हैं। मेरा अगर प्लान है कि मुझे एम्स भी चाहिए है, राइट, एम्स मुझे चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि देखो यार एम्स 10, 11, 12 हजार से ऊपर नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारी 12,000 से ऊपर रैंक है तो तुम एम्स डालो नहीं डालो टिक करो, मतलब नहीं रहता। लेकिन अगर उससे कम तुम्हारी रैंक है तो तुम्हें एम्स का भी ऑप्शन भरना चाहिए, एटलीस्ट टिक करना चाहिए। देखिए आप यहां पर जब सिलेक्ट करोगे तभी चॉइस फिलिंग में ऑप्शंस आएगा, और चॉइस फिलिंग में डालना नहीं डालना ये आपके ऊपर है कि आपको कॉलेज सिलेक्ट करना है या नहीं करना है, ये आप जानिए, राइट। बाद में हम ये सोच सकते हैं कि हमें एम्स चाहिए या नहीं चाहिए। या एम्स हमने दिल्ली डाल दिया, या एम्स भोपाल डाल दिया, ऋषिकेश डाल दिया, बाकी एम्स हमें जम्मू मदुरई ये नहीं चाहिए तो नहीं लिया हमने ऋषि, राइट, हैदराबाद नहीं चाहिए नहीं लिया। बट मेक श्योर दिस थिंग कि ड्यूरिंग टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ये आपको सिलेक्शन करना है। एंड दैट्स द रीजन मैं बोलता हूं कि रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही मेक श्योर करता है कि आप, कई बार आपने बहुत अच्छी मेहनत की है 2 साल 3 साल, बट इस सब की नॉलेज के अभाव में कहीं ना कहीं आप नहीं कर पा रहे हो प्रॉपर चॉइस फिलिंग। सो कई बार आपको इन तमाम चीजों की बात रखना चाहिए। अब जैसे आर्म फोर्स है तो सब में अलग अलग बॉन्ड भी होता है। सबसे ज्यादा अगर आप छोड़ते हो, बॉन्ड नहीं फुलफिल करते हो, उसका 63 लाख रुपए जी हाँ पे करना पड़ता है, हाईएस्ट 63 लाख रुपीस बॉन्ड। सो ये ऐसी सारी चीजें हैं कि जो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप हमारी भी पेड काउंसलिंग ले सकते हैं, राइट, जिसमें हम 1-to-1 आपको गाइड करेंगे, बताएंगे हर चीज, चॉइस फिलिंग से लेके जब तक आपका अलॉटमेंट नहीं होता रिपोर्टिंग तक, हर वो डाउट कवर करेंगे तुम्हारे साथ वीडियो कॉल के थ्रू, राइट। जो यहाँ पर एक्सपर्ट हैं, काउंसलर हैं, आप अपने मनपसंद का काउंसलर भी चूज कर सकते हो। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक भी होगा, आप वहां पर जाइए, जाके आप फिल कर दीजिए प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म के नाम पर भी। और ये व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं पर्टिकुलर इस नंबर पर, सिर्फ व्हाट्सएप, राइट, चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। यहां पर हमने देखा, इसके बाद जैसे हमने ऑल इंडिया के लिए अभी देखा, किसका देखा हमने, यहां पर रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग के लिए इन कॉलेजेस का। स्टेट काउंसलिंग भी अगर हम पर्टिकुलर शामिल करना चाहते हैं, स्टेट काउंसलिंग में जाते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो सीधी सी बात है, यहां पर जब तुम ऑल इंडिया काउंसलिंग में जा रहे हो तो ऑल इंडिया काउंसलिंग में, यहां इससे हम समझाते हैं चार्ट में, काउंसलिंग चार्ट ऑल इंडिया का, राइट। ऑल इंडिया में जा रहे हो तो आपको अगर हर स्टेट के 15% जो सीटें आती है उसमें लेना है तो आप इसमें टिक करेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी चाहिए तो इसमें टिक करेंगे। हालांकि जाहिर सी बात है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कम कट ऑफ जाता है, हजारों में 2-3 हजार में, राइट। जेपीएमआर और कैरिकल में चाहिए तो आपको इसमें भरना है। एफएम एमसी में चलता है तो आपको इसमें भरना है। अब इसका कट ऑफ कितना जाएगा इस बार ये भी मैं बता देता हूं, करीब करीब जाएगा 655 फॉर गर्ल्स और 630 फॉर बॉयज इस बार। अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, राइट। अगर आपके इस नंबर है, आप रैंक देख लो इस नंबर के हिसाब से कितनी बनी हुई है। सो आपको लगभग इस नंबर तक इससे आपको कॉल आएगा, यहां पर आपको सारी प्रोसेस करना है। डीम्ड यूनिवर्सिटी अगर जाना है तो, लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी कब चूज करना चाहिए भाई, डी.वाई. पाटिल, ऐसे बहुत सारे ऐसे कॉलेज, जेएसएस मेडिकल कॉलेजेस, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, अच्छे कॉलेजेस है नो डाउट, लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी की फीस बहुत ज्यादा होती है। अब आप कई बार बच्चे सोचते हैं कि भाई डीम्ड यूनिवर्सिटी प्राइवेट कॉलेजेस में क्या डिफरेंस, नहीं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये सेंट्रलाइज है, मतलब जैसे आपने 12th बोर्ड किया है ना, मतलब आपने अपने स्टेट से बोर्ड से किया होगा और सीबीएसई बोर्ड से या आईसीएसई बोर्ड से, सेम वही डिफरेंस है, राइट। ये रिपोर्ट कर रहा होता है सेंट्रल को, प्राइवेट कॉलेजेस कर रहा होता है स्टेट को, क्लियर। सो यहां पर एक एजुकेशन का लेवल थोड़ा अलग होता है, राइट। यहां पर अगर हम बात करें डीम्ड यूनिवर्सिटी की फीस जरूर ज्यादा है, लेकिन कई ऐसे डीम्ड यूनिवर्सिटी भी हैं जिनकी 12 लाख 13 लाख भी फीस है, लेकिन उसमें एडमिशन जाहिर सी बात है आपको 550 प्लस नंबरों पर मिलेगा। जितनी कम यहां पर मेडिकल में सिर्फ एक रूल काम करता है, कम फीस कम रैंक, राइट। और जितनी ज्यादा फीस अगर आप दे लोगे तो 27 लाख रुपए भी डीम्ड यूनिवर्सिटी की फीस होती है, फिर वो भी। सो एडमिशन डीम्ड यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा नो डाउट। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हो, बजट है और आपके 200 नंबर भी आए हैं, आप क्वालिफाई हो तो भी मैं आपको कहूंगा आपको भरना चाहिए ऑल इंडिया के काउंट से, क्वालिफाई हो तो भी। लेकिन मेक श्योर दिस थिंग कि बजट मेरा है या नहीं है।
अब तुम्हारे 150 नंबर हैं, यू आर थिंकिंग कि भाई ठीक है 150 नंबर पर क्या मुझे यहां पर 12 लाख फीस वाला क्या ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी मिलेगी? नहीं मिलेगी। जाहिर सी बात है, तुम्हारे अगर 150 नंबर हैं, अगर तुम्हें कॉलेजेस मिल रहा है, ड्रीम्ड कॉलेज मिल रहा है, तो तुम्हें कम से कम यहां पर 25 लाख एक मान के चलना होगा कि 20 लाख प्लस वाला ही कॉलेजेस हमें मिलेगा, राइट? सो अगर ये बजट है तो बिल्कुल आपको भरना चाहिए। ये सारा हमने रजिस्ट्रेशन किया और इसके बाद इन सारी चीजों की ऑप्शंस आएंगे हमारे पास चॉइस फिलिंग में भी, और वही हम फिल करेंगे, राइट? स्टेट्स काउंसलिंग में क्या डिफरेंस है? तो जैसे कि हमने बताया, राइट, स्टेट काउंसलिंग में क्या होता है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस जो भी होते हैं हर स्टेट के 85% सीटें वहां की रिजर्व होती हैं उसी स्टेट के बच्चों के लिए। ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, एंड दैट्स द रीजन आपने देखा है कि यहां पर अब राजस्थान की बात करें, बिहार की बात करें, हम दिल्ली की बात करें, इनका कट ऑफ हमेशा इस बार भी ऑल इंडिया से ज्यादा चाह रहा है। ऑल इंडिया में कॉलेजेस मिल जाएगा आपको, स्टेट में नहीं मिलेगा, राइट? सो यहां पर आपको यह भी समझना है। सो यहां से कई बार जब हम, राइट, यहां पर जो कॉलेजेस हमें नहीं मिल रहे होते, यहां पर जिनकी रैंक 2000 3000 गई है, और यहां से हम भरेंगे तो 5000 8000 तक हमें मिल जाते हैं, 10-10 हजार की रैंक पे मिल जाते हैं। तो स्टेट काउंसलिंग भी यहां पर हमें रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। कितनी स्टेट में करना चाहिए ये डिपेंड करता है आप कितनी स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए स्टेट के 2-2 स्टेट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो? जी हां, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसका क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तो, राइट? अब आप कहोगे कि सर ये तो या तो मैं अपनी स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकता हूं। देखो 3 तरीके से इसको हम समझते हैं, राइट? क्या, जब आप यहां पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो एक तो आपने ऑल इंडिया का कर दिया, AIQ, राइट? ऑल इंडिया में आपके पास सारे ऑप्शंस आ गए जो अभी हमने बताए, राइट? हर स्टेट का 15% और जो मैंने बताए। इसके बाद आप उस स्टेट में भी कर सकते हो जहां का आपके पास डोमिसाइल है, क्योंकि कई स्टेट अपना डोमिसाइल ही मांग रही होती हैं, और कई ऐसी स्टेट हैं जो मांग रही होती है, जैसे मान लो दिल्ली ये बोलता है कि या तो आपके पास 10th-12th आपने दिल्ली से किया हो तो आप एलिजिबल हो। याद करिए हमने रजिस्ट्रेशन में पूछा था कि अगर आप 10th-12th आपने लिखा तो आप 85% दिल्ली के हो जाओगे। इसी तरह से और भी स्टेट है। सो अगर आप इसको फुलफिल कर रहे हो, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस स्टेट में क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, या तो ये या तो ये। सो आप दोनों ही स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन 2 स्टेट का डोमिसाइल बना के नहीं रख सकते हो अगर आपने ऐसा, क्योंकि जाहिर सी बात है गलत ही है, कर भी दिया है तो फिर आपका दोनों जगह से रिजेक्शन होगा। मेक श्योर आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो 2 स्टेट में, इस तरीके से। तीसरी स्टेट में अगर आप जाना चाहते हो तो तीसरी स्टेट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, बट मैक्सिमम 2 स्टेट के लिए आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट काउंसलिंग क्लासेस भी होती हैं, ये भी ध्यान में रखना है, राइट? ऊपर नीचे होंगी। सपोज उस दोनों स्टेट की काउंसलिंग साथ हो रही है, फिर मेक श्योर दिस थिंग। सो आप 3rd स्टेट में भी कर सकते हो, बट प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। कई ओपन स्टेट होती हैं, राइट? कई बहुत सारी ओपन यूनिवर्सिटी। मान लीजिए तुम्हें यहाँ पर केरला में चाहिए, तमिलनाडु में चाहिए, कर्नाटक में चाहिए ओपन यूनिवर्सिटी, यूपी में चाहिए, MP में चाहिए, ये भी ओपन यूनिवर्सिटी। बट अलग अलग स्टेट के अलग अलग नियम होते हैं। जैसे अगर आप MP में जाओगे तो ये बोलेगा कि नहीं, पहले हम ओपन यूनिवर्सिटी, मतलब ओपन है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, लेकिन हम पहले मौका देंगे अपने बच्चों को। और जब पहले में मौका देते हैं तो लगभग सारी सीट भर ही जाती है पहले ही मौका। दूसरे राउंड में ये मौका देते हैं, बट बहुत सारी ऐसी स्टेट भी हैं जो पहले ही राउंड से मौका दे रही होती हैं। तो आप उसमें 10 यूनिवर्सिटी, मतलब 10 स्टेट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए मैक्सिमम 2, राइट? या तो आपने कहा कि मैंने 10th-12th वहां से किया है, और या फिर आपने कहा कि डोमिसाइल। तो उसका नियम आपको समझना पड़ेगा अलग अलग स्टेट का, राइट? कि उस स्टेट में क्या नियम है, और वो बताएगा कौन। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीट स्टूडेंट खबरी टेलीग्राम चैनल्स आप कर लो ज्वाइन, उसमें आपको अपडेट ये मिलती रहेंगी, राइट? चलिए, नहीं समझ में आ रहा है, काउंसलिंग नहीं करना है, तो पेड मेंटरशिप एक काउंसलिंग सेशन आप कर लीजिए बुक काउंसलर को। चलिए, यहां पर हमने देखा, राइट, कैसे हम अलग अलग स्टेट में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अगर आप 2 से ज्यादा स्टेट में करना चाहते हो, आप 10 भी स्टेट में कर सकते हो, मैंने अभी आपको बताया, बट वो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। आपके नंबर अगर हैं, ऐसी कई स्टेट हैं जो 300 नंबर पे भी करती हैं। जी हाँ, राजस्थान में भर जरूर जाता है, जैसे कि आपने यहां पर देखा, राइट? लेकिन राजस्थान की भी मैं स्टोरी समझा देता हूं आपको, बड़ी पेचीदा है। राजस्थान में सब मतलब 300 नंबर पर भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर फीस बहुत ज्यादा है प्राइवेट कॉलेजेस, सबसे ज्यादा। और मैंने क्या कहा, MBBS में ये
रूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस कॉलेजेस में फीस ज़्यादा है वहां पर कट ऑफ कम ही गिरेगा, राइट। राजस्थान के साथ एक और चीज़ है कि अगर हम देखेंगे तो राजस्थान में गवर्नमेंट कोटा, मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा, जी हाँ, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी है। 85% जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए सीटें हैं उसमें भी है। मतलब आप अगर राजस्थान से हो, राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको 2-3 तरीके से एडमिशन लेना पड़ेगा। पहला क्या कि पहला आपको होगा यहां पर गवर्नमेंट कोटे से, दूसरा होगा मैनेजमेंट कोटे से, मतलब पेड सीट से, तीसरा होगा एनआरआई कोटे से। एनआरआई कोटे में तो जाहिर सी बात है आपकी एलिजिबिलिटी होना चाहिए, एनआरआई कोटे को आप फुलफिल कर रहे हो। और अगर उसमें चाहते हो तो कई कॉलेजेस एनआरआई कोटे में नेगोशिएशन भी करते हैं, राइट। सो वो भी हम करवा सकते हैं नेगोशिएशन पर्टिकुलर, अगर आप चाहते हो तो। एनआरआई कोटे के लिए देख रहे हो, अगर आप एलिजिबिलिटी फुलफिल कर रहे हो तो एनआरआई कोटे में भी आप जा सकते हैं। चलिए, जीएमसी हमने देखा, जैसे सॉरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का हम देखते हैं। सो यहां पर गवर्नमेंट कोटे में अगर सीट लेना है जैसे राजस्थान में, तो फीस होगी मात्र 70,000, 80,000, 1 लाख के अंदर। वहीं मैनेजमेंट कोटे में लेंगे तो 8 लाख, 10 लाख, और यहां पर अगर हम लेंगे तो डायरेक्टली पहुंच जाएगा 80 लाख। क्लियर है, समझ में आ रहा है, राइट। सो यहां पर 80 लाख, 90 लाख, ये डिफरेंस है। क्या इनका कुछ बेनिफिट मिलता है? नहीं, एक ही क्लास में पढ़ोगे, एक ही सारी चीजें होंगी, टीचर भी एक ही पढ़ाएगा, कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं मिलेगी, लेकिन फीस का डिफरेंस है। और ये सब होता है आपके नंबरों पर। अगर कम नंबर आए, यही एक रीजन है कि अगर तुम्हारे 630 नंबर है और उससे कम है तुम्हारे, तो तुम्हें ऑल इंडिया में मिल जाएगा, लेकिन राजस्थान की गवर्नमेंट सीट में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि राजस्थान की गवर्नमेंट जो सीट है उसकी फीस बहुत कम है। तो ये सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, राइट। क्लियर है। इसी तरीके से फिर आपको स्टेट काउंसलिंग में और क्या बेनिफिट होते हैं कि 85% वहां की सीटें रिजर्व होती हैं उस स्टेट की, प्लस प्राइवेट कॉलेजेस की 100% सीटें होती हैं। और प्राइवेट कॉलेजेस में भी 85% सीटें मान लीजिए उस कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि किसके लिए होती है, इंडियन बच्चों के लिए, और 15% सीटें एनआरआई के लिए होती है, एनआरआई कोटा, राइट, एनआरआई कोटे के लिए होती है। सो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जहां पर आप प्लान कर रहे हो, पहले से सोच लो एंड देन गेट टू नो, राइट। फिर आप हमें बताओ कि क्या आप चाह रहे हो। नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी है, हम आपकी जो भी मदद कर सकेंगे वो बताएंगे। सो आपने ये समझा, राइट, आसान भाषा में कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। जैसे मैंने अभी राजस्थान का एग्जांपल दिया, इसी तरह से कई स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस में ये तीनों कोटे भी होते हैं, राइट। डिफरेंस क्या है? फीस का, अगेन, राइट। तो ये भी आपको समझना है। अब अगर मैं बात करता हूं कि ठीक है, मैंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ये सारी चीजें कर दी, फिर चॉइस फिलिंग की बात करते हैं। चॉइस फिलिंग ही मेक श्योर करता है कि आपको कौन सा कॉलेजेस मिल पाएगा, कौन सा कॉलेजेस नहीं मिलेगा। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको 4-4, 5-5 हजार की रैंक का भी गैप आ जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चों को हमने देखा, पुराना भी एग्जाम्पल देखा, राइट। जैसे कि अभी हम लास्ट ईयर की भी बात कर रहे थे। सो कई बार हम क्या करते हैं कि चॉइस फिलिंग में अगर आपने कोई भी कमजोर कॉलेजेस डाल दिया ऊपर सबसे पहले, तो वो आपको अलॉट हो जाएगा। या फिर गलती से मान लीजिए यहाँ पर एमबीबीएस बीडीएस की दोनों सीटें दिख रही होती हैं, आपने एमबीबीएस की जगह, भाई मौलाना आजाद यहाँ पर क्या कराता है, एमबीबीएस भी कराता है, बीडीएस भी कराता है। आपने देखा कि नंबर 1 कॉलेजेस है वो, एम्स के बाद वही कॉलेज आता है, आपने डाल दिया मौलाना आजाद और आपने डाल दिया डेंटल, क्या हुआ? आपको वही अलॉट हो जाएगा। आप काउंसलिंग से बाहर हो गए, या तो आप डेंटल में लीजिए या आप बाहर ही हो गए, मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा वो, राइट। इसी तरीके से बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं। आपने सुना भी होगा, लास्ट जो एग्जांपल हमने दिया था स्टूडेंट का, राइट, कि कैसे उसकी 2-2, 3-3 हजार रैंक होने के बावजूद भी, जिसे एम्स मिला फर्स्ट राउंड में, उसने जाके वहां पर कहीं ना कहीं गया, अपग्रेडेशन पे लिए डाल दिया, अपग्रेडेशन में दूसरी चॉइस फिलिंग की, बट उससे डेंटल डल गया और उसको अलॉट हो गया। बट रूल क्या कहता है कि अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए डाला तो आपको कोई भी कॉलेजेस मिलेगा अगर, तो वो आपका अपग्रेडेशन का मतलब क्या समझ रहे हैं? अब राइट, अपग्रेड हो गया, मतलब ऊपर वाला कॉलेजेस आपको मिल गया, अब वो आपसे कॉलेजेस छिन गया। तो अब आपको डेंटल चाहिए नहीं था, आप काउंसलिंग से हो गए बाहर। अब आप देखिए, ट्राई करिए मोपअप में, एसटी वैकेंसी राउंड में, तो क्या मोपअप एसटी वैकेंसी राउंड तक वो कॉलेजेस रहेगा? तो बहुत सारी चीजें आपको समझना जरूरी है। वीडियो को आराम से देखो, समझो, राइट, और शेयर करो। नहीं समझ में आ रहा है, चाहते हो पेड मेंबरशिप, तो वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। काउंसलिंग टूल हमने एक इजाद कर दिया जिससे आप
चॉइस फिलिंग को इतना आसान बना सकते हो कैसे, राइट? ये मैं बता देता हूं, studentkhapri.com। आप घर बैठे ही पता कर सकते हो कि मुझे कौन सा कॉलेजेस पहले मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कौन सा कॉलेजेस पहले डालना है, नहीं डालना है, राइट? सो यहां पर आप गेट मेंटरशिप पे जाएंगे, नीट पर जाएंगे, जैसे ये खुला हुआ है, यहां पर देखिए आप नीट चॉइस फिलिंग टूल, यहां पर मैं पर्टिकुलर लॉग इन करूंगा। इसी तरीके से आप लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के बाद 1 मिनट में लॉग इन कर लेता हूं कि देखिए अब यहां पर आ जाएगा नीट चॉइस फिलिंग टूल मुझे चाहिए। यहां आप अपनी रैंक डालोगे, आपकी रैंक जो भी है, मान लीजिए आपकी रैंक है 12,000। यहां पर आप अपनी कैटेगरी डालोगे, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ओपन, राइट? सो ओपन से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ऑल इंडिया कोटा चाहिए, पांडिचेरी, ये तमाम कोटे अभी मैंने आपको समझाया। यहां पर वो कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी। जैसे मैंने एम्स नहीं चूज किया तो एम्स यहां छोड़ के बाकी सारे सीक्वेंस से आ जाएगी। आपको मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज चाहिए, वर्धमान चाहिए, राइट? जो भी कॉलेजेस चाहिए वो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने देखा कि आपकी अपनी रैंक डाली, यहां पर कैटेगरी डाली, कौन से राउंड में भर रहा हूं, फर्स्ट राउंड में, और यहां सिलेक्ट कर देना। मौलाना आजाद आ गया, वर्धमान आ गया। जाहिर सी बात है ये कॉलेजेस मुझे नहीं मिलेंगे मेरी रैंक पे, राइट? जीएमएस, एसएन मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं भर सकता हूं। ये आपको बेस्ट सीक्वेंस बता रहा होगा, राइट? कौन सा मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा, ये भी आपको बता देगा। तो अगर मान लीजिए ये मैं भरता हूं, राइट, मुझे इसमें से तो रेड कलर आपको बता देगा जो कॉलेजेस आपको नहीं मिल रहे होंगे। जो कॉलेजेस आपको मिल रहे होंगे उसमें आपको पर्टिकुलर ग्रीन कलर बता देगा, और जिसके चांसेस हैं वो येलो कलर बता देगा। ये सारी चीज टूल आप ले सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया होगा, और इसका नॉमिनल सब प्राइस रखा है, राइट? ये करीब करीब 500 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। ये देखिए, रेड कलर के वो कॉलेजेस हैं जो आपको नहीं मिल रहे हैं, ग्रीन कलर के वो कॉलेजेस हैं जो आपको मिल रहे हैं। इसी में एक येलो कलर आ रहा होगा जो एग्जैक्ट आपको बताएगा कि ये आपके चांसेस हैं 23 में। अभी क्योंकि मैंने सारे कॉलेजेस नहीं भरे, उस सीक्वेंस में नहीं भरे, तो आपकी रैंक के आधार पर, पुराने कट ऑफ के आधार पर, जो कॉलेजेस बड़े हैं उसके आधार पर, राइट? जैसे अगर मैं बात करूं, कई स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेजेस बड़े, उनकी 85% सीटें उस स्टेट के लिए हैं, लेकिन 15% सीटें कहां पर आएंगी? ऑल इंडिया में आएंगी, और जब ऑल इंडिया में आएंगी तो वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा, राइट? लेकिन आपको समझना पड़ेगा, जैसे हरियाणा में है 2 कॉलेजेस बड़े, 2 कॉलेजेस गवर्नमेंट के बड़े जरूर हैं, लेकिन वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है। अगर वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है तो बेनिफिट किस में मिलेगा? सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटी में मिलेगा। और अगर आप हरियाणा से जाते हो स्टेट में तो कोई चेंजेस है ही नहीं, क्योंकि जो कॉलेजेस बड़े हैं वो गवर्नमेंट हैं जरूर, लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटीज, राइट? उसमें आपको लिखा आ रहा होगा कि हरियाणा के 2 कॉलेजेस बढ़ गए। कई बच्चे ने कल हमसे सवाल पूछा, नहीं, कॉलेजेस बढ़े हैं, आपकी स्टेट काउंसलिंग से थोड़ी ना मिलना है, ऑल इंडिया काउंसलिंग से मिलना है, डीम्ड में बेनिफिट। इस टूल का यूज करके आप बखूबी पहले ही जान सकते हैं। बार बार इसको चेंज करिए, अपनी रैंक फिर से बदल के देखिए, राइट? अब सेकेंड राउंड में देख लीजिए मुझे क्या मिल रहा, मॉपअप में देख लीजिए, स्टेप वैकेंसी में पर्टिकुलर देख सकते हो, राउंड 3 में देख सकते हो। मतलब इस बार राउंड 1st, 2nd, 3rd आया, मॉपअप को आप 3rd करके देख सकते हो। अगेन यहां पर मैं अपनी रैंक चेंज कर दूंगा, या कैटेगरी अगर मेरी चेंज है तो वो मैं चेंज कर दूंगा। मान लीजिए मुझे ये 1200 मेरी रैंक है, राइट? अब मुझे यहां पर क्या चाहिए? इस तरीके से मैं सिलेक्ट करूंगा जो जो कॉलेजेस मुझे चाहिए। ये सीक्वेंस आपको बता रहा होगा। अगर आपको इसमें एम्स भी शामिल करना है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एम्स कोटे की, तो वो आपको बताने लगेगा। एंड दैट्स हाउ मैं जनरेट करूंगा। ये आपको बताएगा कि ये कॉलेजेस 1200 में भी आपको नहीं मिल रहे हैं। ये कॉलेजेस वो हैं जो येलो आपको मिल सकते हैं अभी 2023 में, और यहाँ पर ग्रीन ये कॉलेजेस हैं जो आपको एग्जैक्ट मिल रहे हैं, राइट? तो ये आप टूल का यूज़ करके, मैंने वैसे भी बताया कि इसका 500 से भी कम हमने प्राइसेस रखा है, राइट? ताकि हर बंदा यहाँ पर इसका यूज़ कर सके। इसको यूज़ करने के बाद आप करके देखिए बार बार, अगेन अगेन, तमाम चीज़ों से। ऑफिशियल कट ऑफ पिछले बार का क्या था इस कॉलेजेस का, ये भी आपको यहाँ पर बता रहा होगा। क्लोजिंग रैंक इसकी क्या थी पिछली बार की, राइट? सो ये यहाँ पर क्लियरली बता रहा है, तो आपको ये भी अंदाजा हो रहा होगा कि इस कॉलेजेस का लास्ट ईयर क्या कट ऑफ था, राइट? सो यहां पर इस हिसाब से आप अपनी प्रॉपर चॉइस फिलिंग को समझ सकते हैं, कर सकते हैं।
आई होप यहाँ पर चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। इसी तरह से अगर कोई और डाउट है तो नीचे कमेंट करिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.